नमस्कार। कुछ वैद्य मित्रों के अनुरोध पर निदान की कुछ चर्चा करने अभी जा रहा हूँ। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हेतुओं का परीक्षण करना जरूरी है, पर वास्तव में वो हेतु दखल पात्र हेतु है कि नहीं, कैसे तय करें, ये थोड़ी समस्या हो जाती है। नहीं तो मैं बहुत सारे महाविद्यालयों में या ऐसे केस पेपर देखता हूँ, तो एक सामान्य निदान होता है अभिसंधि आहार या रुक्ष आहार। तो इसकी थोड़ी समीक्षा होनी चाहिए कि इतना सामान्य हेतु हो सकता है क्या, तो थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अब इसमें कुछ शंका नहीं है कि व्याधि परीक्षण में निदान का महत्व क्या है। व्याधेर ज्ञातव्यस्य पंचो ज्ञानोपायाः सन्ति। व्याधि को जानने के 5 प्रकार है, 5 साधन है। उसमें से एक साधन है निदान, यानी कि हेतु, और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ व्याधियों में संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, उसमें का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि निदान चिकित्सा का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि पहले निदान आप बंद करें। जैसे कि लोगों को हम दृष्टांत में बताते हैं कि आपने एक पानी का एक नल छोड़ दिया, उसके नीचे एक कुछ रख दिया और सोचा कि ये जो टब है या कुछ गमला है वो थोड़ा पूरा खाली करे, तो पहले आपको जो ऊपर से उसको पानी आ रहा है वो बंद करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा खाली हो जाए। जैसे कि कभी किसी इलेक्ट्रिक की साधन में गड़बड़ हो जाती है तो पहले वो मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, वैसे ही है ये। निदान का एक महत्व ऐसा है कि कुछ व्याधियों में, हर एक व्याधियों में नहीं, पर कुछ व्याधियों में चिकित्सा का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि आप पहले निदान बंद करें उसका। तो व्याधि समझने के जो 5 तरीके हैं, उसमें हेतु यानी कि निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति, इन पर बड़ा विवरण मैंने YouTube पर है मेरा उपलब्ध, मराठी भाषा में है, लेकिन आप समझ सकते हैं पूरे 1-1 घंटे का हर एक पर विवरण है। आप समझ सकते हैं, ज़रूर सुन लीजिए। तो हेतु समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हेतुओं के कारण ही दोष प्रकोप घटित होता है, और दोष प्रकोपों के कारण निज हेतु होते हैं, और कुछ हेतु ऐसे होते हैं कि वो आगंतु होते हैं, तो उसके कारण भी दोष प्रकोप होता है और व्याधि घटित होते हैं। तो इसलिए किस व्याधि को किस हेतु ने उत्पन्न किया है, ये जानने के लिए हेतुओं का परीक्षण जरूरी है। अब ऐसा है कि अलग अलग प्रकार से हेतुओं को पूछ लेते हैं। पुणे में हमारे कोलटकर गुरुजी ने अपना एक ढंग प्रस्तुत किया था। पेशेंट जब पहली बार आता था, उसी समय उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या या पूरा खान पान का बारीकाई से पूछताछ करते थे। मैंने चावल खाता है, कौन सी जाति का खाता है, कितना खाता है, दही खाता है, कितना खाता है, दिन में कितना खाता है, हफ्ते में कितना खाता है, महीने में कितना खाता है। ऐसा पूरा उनका एक 40-50 मिनट का पूरा एक केस पेपर था
उन्होंने अपने ढंग से बनाया था। कोटकर गुरुजी के बहुत सारे विद्यार्थी भी आज तक वही केसवे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि मैं भी गुरुजी का विद्यार्थी हूँ, मेरा ढंग कुछ अलग है। तो मैं जब रुग्ण बताता है कि समझो मुझे शूल हो रहा है, तो नहीं वाताद विना शूला, तो वात के हेतु रस हेतु, वीर्य हेतु, विपाक हेतु तथा अन्य हेतुओं को पूछ लेता हूँ। कोई बताता है यहाँ पे स्तंभ है, तो अपने पास शारंगधर का सूत्र है, रौक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघुपाकात् च यद् भवेत् वातकृत स्तंभनम तत्। तो वृक्ष हेतु पूछ लेता हूँ, शीत हेतु पूछ लेता हूँ, कषाय रस सूत्र में आया है, लघुपाक आया हुआ है, और वातकृत ये भी सूत्र आया है। तो वात करने वाले यानी कटुधिकतर कषाय तीनों रस के, तदनुसार वीर्य विपाक के सब हेतु पूछ लेता हूँ, कालादि हेतु भी पूछ लेता हूँ। अब ये मेरा अपना ढंग है, आधारित तो वही है गुरुजी के प्रश्न पूछने पर ही, उसी पर आधारित है मेरा हेतु पूछना। तो मूल चर्चा हम कर रहे थे कि हेतुओं का हेतुत्व कैसे तय करें। इसलिए माधव निदान ने जो अप्रतिम व्याख्या की है उसको समझ लेना थोड़ा जरूरी है। माधव निदान में जो व्याख्या आई है वो बड़ी अद्भुत व्याख्या है। उसमें कहते हैं सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतुर्निदानम, सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतुर्निदानम। अब ये इति कर्तव्यता शब्द समझ लेना थोड़ा जरूरी है। मराठी में इति कर्तव्यता शब्द थोड़े अलग ढंग से, अलग परिचायक शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे कि जीवन कृतार्थ होने पर बोलते हैं कि उसके जीवन की इति कर्तव्यता हो गई, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जो भी नियत कर्तव्य थे, माता पिता की तरफ कर्तव्य थे, बच्चों के कर्तव्य थे, समाज के कर्तव्य थे, वो उचित ढंग से निभाए तो बोलते हैं उसकी जीवन की इति कर्तव्यता हो गई। अब ये हो गया रूढ़ अर्थ। वास्तविक रूप में ये जो इति कर्तव्यता शब्द है ये मीमांसकों का शब्द है, मीमांसकों का ये तांत्रिक शब्द है। तो समझ लेते हैं, इति कर्तव्यता का मतलब है साधन से लेकर साध्य तक का प्रवास। साधन से लेकर साध्य तक का प्रवास, इसको बोलते हैं इति कर्तव्यता। यानी कि हमको खाने के लिए चावल बनाने हैं, ओदन बनाना है, तो चावल ले लिए, धो लिए, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, कुकर चढ़ा दिया गैस पर, कुकर ऑन किया, उसके बाद ये बर्तन उसमें अंदर रख दिया या पहले से रख दिया था, उस पर ढक्कन लगाया, गैस थोड़ा बड़ा किया, पर्याप्त सीटियाँ हो गई, बंद कर दिया, और ठंडा होने के बाद यानी कि उसकी पूरी भाप चले जाने के बाद निकाल दिया, हो गया। तो ये जो चावल लेने से शुरू हुआ प्रवास, उसके धोने से शुरू हुआ प्रवास, अंतिम तक ओदन बन जाने तक का जो प्रवास है, इसको कहते हैं इति कर्तव्यता। यानी कि साधन से लेकर साध्य तक का प्रवास जो है उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। साधन से शुरू होकर साध्य तक होने वाला प्रवास, उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। अब ये किस लिए? तो मीमांसकों का कहना ऐसा है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ न कुछ फल होता है,
उसको कहते हैं वो अपूर्व। और जो आपको अंतिम साध्य करना है, वो अंतिम साध्य पूरा होने के लिए ये छोटे छोटे जो उसमें है वो भी उसका फल अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हमको अच्छी तरीके का ओदन बनाना है तो आपको मूलतः चावल का चयन अच्छी तरह से करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से धोने पड़ेंगे, अच्छा बर्तन आपको चाहिए, गैस पर्याप्त होना चाहिए, उसकी उष्णता पर्याप्त होनी चाहिए। अगर इस प्रवास में कभी भी गड़बड़ हो जाती है, एक कम पड़ जाता है, तो जो अंतिम प्राप्त करना है वो अच्छा नहीं होगा, तो उसकी इति कर्तव्यता अच्छी नहीं होगी, उसका जो फल प्राप्त होना था वो अच्छा नहीं होगा। मीमांसक कहते हैं कि चावल धोने का भी एक अपूर्व होता है, चावल में पानी डालने का भी एक अपूर्व होता है, गैस लगाने का भी अपूर्व होता है, बंद करने का भी एक अपूर्व होता है, और ये सब अपूर्व मिलके इसको बोलते हैं अंगापूर्व। अंगापूर्व छोटे छोटे अपूर्व, उसके बाद वो अंतिम अपूर्व होता है, इसका फल मिलता है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये इति कर्तव्यता आप जान लें, इंटरिम प्रोसेसिंग जो है वो जान ले, वो भी अत्यंत पर्याप्त होना चाहिए, ऐसी उनकी मीमांसकों की मान्यता है। तो कहने की बात थी कि यह इति कर्तव्यता क्या है, तो साधनों से लेकर साध्य तक का जो प्रवास है उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। अभी व्याख्या में कहा गया है कि सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतु निदान, मतलब स्पष्ट है, जो इति कर्तव्यता करते करते रोगों का उत्पादन करता है उसी को कहते हैं निदान। इति कर्तव्यता करते करते जो रोगोत्पादक बनता है उसी को कहते हैं निदान। ये बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। यानी कि ऐसा आप एक काल्पनिक कथा देख लीजिए कि कोई आदमी है शहर का या गांव का, सुपारी खाता है रोज, एक 4 टुकड़े रोज खाता है। तो इस सुपारी खाने का इति कर्तव्यता क्या होगी? 4 टुकड़े अगर खाता है तो उसकी इति कर्तव्यता ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर ये 4 टुकड़े ही सालों साल खाता है तो शायद उस वृक्ष से कषाय से उसका एक स्तंभन हो सकता है। 70वें साल में 60वें साल में उसका एक हो सकता है। पर अभी 4 दिन से खा रहा है 4-4 टुकड़े, या 2 महीने से खा रहा है, तो क्या बोले अपने व्यवहारिक भाषा में, उसकी ऐसी हैसियत नहीं कि वो हेतु बन जाए। तो क्या हो सकता है? लेकिन अगर यही आदमी रोज 4 ही टुकड़े खाता है, पर रोज समझो साइकिलिंग करता है, चलता है, 10-12 किलोमीटर चलता है या 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता है, तो वो जो साइकिलिंग है या चलना है वो वृक्ष बढ़ा सकता है, और ये जो सुपारी थोड़ी थोड़ी खा रहा है वो उसका हेतु बन सकता है, लेकिन स्वतः हेतु नहीं बनेगा। वो क्या करेगा, जो हेतु बन रहा है चलना या साइकिलिंग, उसको थोड़ी मदद करेगा, तो उसको कहते हैं व्यंजक हेतु। जो अपने आप में कुछ व्याधि की इति कर्तव्यता करते करते, यानी साइकिलिंग है, चलना है, रोज चलता है 10 किलोमीटर, तो एक रुक्षता तो बढ़ जाएगी। तो रुक्षता बढ़ते 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 एक इति कर्तव्यता करते करते स्तंभ का कारण बन जाएगी। इसको कहते हैं सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतु निदानम। पर ये उसी के साथ थोड़ी सुपारी खा रहा है, साइकिलिंग करते करते 4 टुकड़े खा रहा है, तो ये भी हेतु बनेगा, लेकिन ये सभा अपने आप से में हेतु नहीं बनेगा, ये उत्पन्न नहीं करेगा, इति कर्तव्यता करेगा, रोगोत्पादक नहीं बनेगा, ये मदद करेगा। तो इसको कहते हैं व्यंजक हेतु। और साइकिलिंग या चलना जो है उसको कहते हैं उत्पादक हेतु। दोनों की अपनी अपनी इति कर्तव्यता है, पर ये जो उत्पादक हेतु है उसकी इति कर्तव्यता रोगोत्पादक है, और जो सुपारी खा रहा है उसकी मदद करने की इति कर्तव्यता है। ये थोड़ा फर्क समझ लीजिए। कुछ हेतु ऐसे होते हैं कि तुरंत इति कर्तव्यता का फल मिलता है, जैसे कि मत्स्याहार में प्रॉन्स खाते हैं लोग, एलर्जी होती है उनको, प्रॉन्स खाएगा और चक्कर आ गई, इसको कहते हैं सन्निकृष्ट हेतु।
लेकिन कुछ लोगों को वही प्रॉन्स खाने के बाद एक 4 दिन के बाद थोड़ा पित्त प्रकोप होता है या क्लेद निर्मिति ज़्यादा होती है। तो ऐसे अगर उसकी बात है तो उसको बोलते हैं विप्रकृष्ट हेतु। 4 दिन पहले प्रॉन्स खाए थे और अभी शरीर पर फोड़े आ रहे हैं, फुंसी आ रही है या पित्त का उद्रेक हो रहा है, तो उसको कहेंगे विप्रकृष्ट हेतु। हमारे कोलटकर गुरु जी जो थे वो हेतुओं की चिकित्सा बिल्कुल अच्छी करते थे। एक मैं आपको नमूना बताता हूँ। एक हकलाने वाला रुग्ण आ गया, हकलाता था, तो गुरुजी ने उनको एक अजीब सा सवाल पूछा कि ये संतप्त होता है तब अच्छी तरह से बोलता है क्या? तो उसकी माँ ने कहा कि ना हाँ, क्या बताएं गुरुजी, गालियाँ बहुत अच्छी रहता है। तो गुरुजी ने अपनी जो नोटबुक थी बंद कर दी और बोले इसको अग्नि दे दे। तो हमने कहा कि ये क्या है? तो गुरुजी ने पाणिनीय शिक्षा का एक विवरण बताया। उसमें कहा गया है कि शब्द की निर्मिति अग्नि, शब्द की निर्मिति जो होती है उसमें अग्नि का एक प्रबल योगदान है। तो ये जब संतप्त होता है या गालियाँ देता है तब उसका अग्नि व्यक्त होता है, तब ये बातें अच्छी तरह से करता है, हकलाता नहीं है। इसका मतलब इसकी अग्नि व्यक्त ही नहीं हो रहा है, शायद कम हो या उस पर आवरण हो, तो इसको वचा या चित्र या कोई दीपन गुरुता वगैरह अग्नि ही दे दे साक्षात। तो है गुरु जी का अपना एक ढंग था। दातार गुरु जी हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग चिकित्सक थे। पांचभौतिक चिकित्सा के उन्होंने एक अलग परंपरा अपनी शुरू की। वो तो इतने दूर तक जाते थे कि बालक का शुक्र शोणित संयोग कब हुआ है इसकी भी जांच पड़ताल करते थे। उन पर आधारित उनका भी चिकित्सा का विवरण था, इसलिए करते थे, ऐसे नहीं करते थे। जब जरूरत हो तभी करते हैं। लेकिन वो इनका सूक्ष्मीकरण, सूक्ष्म चिकित्सा का एक सूक्ष्म अध्ययन, तरल अध्ययन इतना दूर था कि समझो इसका जन्म सितंबर में हुआ है, तो सितंबर में हुआ है यानी शुक्र शोणित संयोग कब हुआ है, वो काल कौन सा था, उसके अनुसार इनकी चिकित्सा भी बदलती थी और उसको पर्याप्त यश प्राप्त होता था। तो ये हुई बात निदान की। तो संक्षेप में कहा गया था, तो सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतुर्निदानम, इति कर्तव्यता करते 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 जो रोगों का उत्पादन करता है उसी को कहते हैं निदान। इति कर्तव्यता करते करते अगर वो उसकी मर्यादित इति कर्तव्यता है तो उसको निदान की एक स्थान देने की जरूरत नहीं। तो शायद व्यंजक हेतु हो सकता है, अत्यल्प बल का व्यंजक हेतु हो सकता है, अत्यल्प बल का हो सकता है, लेकिन व्यंजक होगा या विप्रकृष्ट होगा और अतिहीन बल का होगा, पर उसको उत्पादक नाम नहीं देंगे या सन्निकृष्ट नाम नहीं देंगे या बलवान हेतु नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो मैं कुछ आपके लिए कुछ उदाहरण अध्ययन के लिए देता हूँ। समझो एक लड़का है 18 साल का, वो हर दिन 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है और प्रतिदिन 200 ग्राम दही खाता है। दस ग्राम की दौड़ लगाता है और 200 ग्राम दही खाता है, तो क्या यह हेतु बन सकता है उसका? किस तरीके का हेतु बनेगा, कितने काल के बाद बनेगा, इसकी एक आप थोड़ी सी मीमांसा कीजिए। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। मुंबई में कोई आदमी काम करता है, तो जब कार्यालय में जाता है तब 10 घंटे एसी में रहता है, 8 या 10 घंटे एसी में रहता है। लेकिन एसी से बाहर पड़ने के बाद लोकल से 1 घंटा जाना आना उसका रहता है। तो क्या ये एसी की ठंडाई उसका हेतु बन सकती है? किस तरीके का हेतु बन सकती है? एक ध्यान में रख लीजिए कि 8-10 घंटा बैठता है, बाद में लोकल में चला जाता है तो पसीने से पूरा गीला हो जाता है। ये ध्यान में रख के बात कीजिए, चर्चा कीजिए। तो एसी में बैठना क्या उसके लिए
हेतु बन सकता है, उसकी इति कर्तव्यता क्या होगी देख लीजिए। तीसरी एक काल्पनिक उदाहरण, कामाला का रुग्ण है, 25 साल का है और हफ्ते में सैटरडे संडे आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो सैटरडे संडे कभी कभी मद्यपान करता है, कामाला हुई है उसको, हाल ही में 2 महीने में ही ठीक हुआ है और उसके बाद भी उसका एक मद्यपान का प्रचलन है। तो क्या उसकी इति कर्तव्यता क्या होगी, किस तरीके का हेतु बनेगा, इसकी मीमांसा जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हेतुओं का हेतुत्व कैसे तय करें, इसके लिए जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है वो आज हमने समझ लिया कि सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादको हेतुर्निदानम, जिसको हम हेतु कह रहे हैं उसकी इति कर्तव्यता क्या है, उसका प्रवास कैसे चलता है, ये इस पर ध्यान देना जरूरी है और उसके अनुसार उसका हेतुत्व तय होगा और किस प्रकार का हेतुत्व है ये भी तय होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी भी वीडियो ऑडियो देखने को मिल जाए। धन्यवाद।